मती म्यानी यावन चूरो लो खोनि ललवत करैहा गुर गुरो लो तनि मुचरीत छसमस तूरो लो खोनि ललवत करैहा गुर गुरो लो मती म्यानी यावन चूरो लो खोनि ललवत करैहा गुर गुरो लो इच्छु संसार अखर बाजीगार इच्छु संसार अखर बाजीगार। 12 दिसंबर 1967 में उनका बर्थ हुआ था महाराजा बाज़ार में। चाइल्डहुड में उनका कहना है, उनके इंटरव्यू से मैंने सुना है कि वो जब स्कूल में होते थे अंटिल 10th स्टैंडर्ड, तो वहाँ पे उनको बड़ा तंग किया जाता था, सुनाइए हमें मॉर्निंग असेंबली पे। तो उससे उनको लगा था कि मेरा सिंगिंग की ओर है और वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे सिंगिंग को लेके। तो फिर उन्होंने बचपन में ही पंडित कृष्ण लंगू सर जी से गाइडेंस लेके म्यूज़िक में अपना करियर बनाना चाहा। उनके जो सीनियर्स थे उनसे मैंने सुना है कि बहुत कम टाइम में ही उन्होंने बहुत ही आगे अपने आप को ले लिया म्यूज़िक के करियर में। आई स्टिल रिमेंबर एक नेशनल ड्रामा टेलीकास्ट हुआ था गुल गुलशन गुलफाम, तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और मल्लिका पुखराज जी आई हुई थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा लेजेंड रह चुकी है अपने टाइम की, तो उनके साथ उन्होंने परफॉर्म किया है ऑन दैट सॉन्ग लतिये नारन जर्जनम तन सुयारन तन। अनफॉर्चुनेटली 2009 सेम डे, इट वॉज December 30, तो बाबा की अचानक डेथ हो गई। सारे अभी भी पूछते रहते हैं व्हाट वाज द रीज़न। तो वजह यही थी कि वो सुबह वज़ू करने उठे थे एंड आफ्टर परफॉर्मिंग मॉर्निंग अब्ल्यूशन, तो उसके बाद उनकी अचानक से डेथ हो गई। ही वॉज लाइंग इन द किचन एंड ममा वहाँ गई तो उन्होंने देखा दैट ही इज़ लाइंग अनकॉन्शियस। उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए एंड देयर वी केम टू नो कि उनकी डेथ हो गई है कार्डियक अरेस्ट की वजह से। उसके बाद काफ़ी मुश्किल हो गया लाइफ को आगे करना। एंड मैं तो बहुत छोटी थी एंड जो मेरी छोटी बहन थी अरीबा, उसका तो एडमिशन हाल ही में हुआ था, विंटर से पहले ही बाबा ने खुद उसका एडमिशन किया था। ममा बिकेम आवर होल सपोर्ट। तो उसने बहुत ही स्ट्रेंथ दिखाई और हमें अच्छे से नरिश किया, हमारी फैमिली ने, चाचू ने, मासिया, सारी फैमिली। उसके बाद जो मेरा फेज़ आया दैट टोटली चेंज्ड माई लाइफ, क्योंकि उसके बाद मुझे समझ में आया कि बाबा की कितनी रिस्पेक्ट है पूरे माशरे में और उन्होंने कितने कम टाइम में अपनी जो फ़न है उसको बढ़ाया। और उसके बाद मैं बहुत पसंद करने लगी कश्मीरी कल्चर को और मैं लिखने लगी इन कश्मीरी एज़ वेल एज़ उर्दू एंड इंग्लिश भी। तो ज़्यादा इंग्लिश में ही लिखती थी। तो उसके बाद कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गई एंड आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड इन अगस्त। तो इस पीरियड में, ग्रेजुएशन की पीरियड में, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होने लगी मैं बाबा के जो भी सॉन्ग्स थे। एंड मैंने कांटेक्ट किया कृष्ण लंगू सर को, जो कि बाबा के उस्ताद रह चुके हैं। मेरे लिए बहुत ही प्राउड फीलिंग थी। तो वो बताते रहते थे मुझे कि तुम सीखो, तुम करो, मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें थोड़ा सा एज हॉबी ले लो, यू डू वट एवर यू वॉन्ट, आपकी जो एम है आप वो करो। तो उसके बाद कृष्ण लंगू जी से फ़ोन पे ही, बिकॉज ही इज़ इन दिल्ली, तो फ़ोन पे वो मुझे सिखाने लगे। तो मैं थोड़ा बहुत सीखने लगी उनसे। तो उसके बाद अभी आई एम थिंकिंग टू पब्लिश माई ओन बुक इन कश्मीरी लैंग्वेज। तो मेरी मम्मा उसके बाद शी गॉट प्रमोटेड टू हेड मिस्ट्रेस, जो कि पहले टीचर थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ बहुत अच्छे से जा रही है। बट द थिंग इज़ कि जिसकी कमी होती है, जो चला जाता है छोड़ के, वो हमेशा रहती है। नो डाउट आपको सारा प्यार मिलता है, आपकी फैमिली आपके साथ है, बट वो जो कमी है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो अभी आई एम सिंगिंग, कृष्ण जी मुझे सिखा रहे हैं एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि मतलब मुझे हर एक जगह रिस्पेक्ट मिलती है जहाँ पे भी मैं जाती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई बाबा,
क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कमाया था अदर देन सिंगिंग, इंसानियत ही सही या काइंडनेस ही सही, हम्बलनेस ही सही, ऐसा कुछ कमाया था जिसकी वजह से अभी भी लोग उनको याद करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं।